नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। जय जय श्री हित हरि वंश, जय जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय, जय जय भक्त वृंद की जय। श्री नारायण स्वामी जी कहते हैं कि पनघट लीला बहुत प्यारी है और बड़े प्रेम से प्रियाजू की कृपा से ना बहुत गाने को मन कर रहा है, सुनाने को मन कर रहा है। मन में एक अनोखा सा एक आह्लाद उमड़ रहा है, हिलोरे मार रहा है वो प्रेम। बार बार जिस प्रकार किसी पात्र में कोई वस्तु फुल भर जाने के बाद अगर वो छलकता है, वैसे ही प्रेम मेरे हृदय में छलक रहा है। मैं अपने हृदय की स्थिति किसी को बता नहीं सकता, बस इतना कहूँगा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ और श्री जी की कृपा से जो प्रेम, जो आनंद मेरे हृदय में प्रकट हो रहा है, उम्मीद करता हूँ इस लीला को जो श्रवण करेगा उसके हृदय में इसी प्रकार का आनंद या उससे भी ज़्यादा वो आनंद हृदय में प्रकट हो और प्रिया प्रीतम के श्री चरणों में उनकी प्रीति हो। नित्य प्रतिदिन उसी आनंद का आनंद लें। ये पनघट की लीला बहुत प्यारी है, नई है। मेरा हृदय बहुत प्रेम से गाने को कर रहा है और जो रसिक जन है उनसे विनती है, उनसे प्रार्थना है कि ये लीला बहुत प्यारी होने के साथ साथ आनंदित करने वाली है, तो कृपा करके अपना चित्त लगा के इस कथा को श्रवण करें। कहते हैं कि जो ब्रजवधु हैं, नई नई ब्रजवधु हमारी प्रियाजू की हम उम्र की, उनके साथ की, उनकी सखियों के रूप में, या जो प्रियाजू से प्रेम करने वाली जो ब्रजवधु हैं या गोपियां हैं, वो अलग अलग प्रकार के अपने घट घड़े ले करके और लाडली जू के पास गई हैं और कहते हैं कि हे लाडली जू, देखो हम तैयार होके आ गई हैं, जो श्रृंगार करना होता है वो हमने कर लिया है और चलो अब हम यमुना जल पे जल भरने चलते हैं और वहीं हम अपने हृदय की बात आपसे कहेंगे और आपके साथ कुछ समय हमारा भी व्यतीत हो जाएगा। आप तो रूप की ना एक राशि हो, शिरोमणि हो रूप की। आपके पास रहना हमारे हृदय को भाता है, हमारे चित्त को भाता है। हे लाडली जू, हे कुसुम लली, हे वृषभानु लली, चलो यमुना तट चलते हैं और जल भरने के लिए हम चलेंगे और जल भर के लेके आएंगे। तब श्री जी ने कहा, हे सखी, हमने किसी के मुख से सुना है कि वहां तो लालजू महाराज खड़े रहते हैं। दूसरी सखी ने कहा, तो क्या हुआ खड़े रहते हैं तो? मार्ग है, मार्ग में तो कोई भी खड़ा हो सकता है। यमुना जी तो सबकी हैं। हे सखी, वहाँ तो कोई भी जा सकता, आ सकता है यमुना जी के दर्शन करने के लिए, यमुना जी का पान करने के लिए, यमुना स्नान करने के लिए। यमुना जी का तो सभी के साथ स्नेह है, प्रेम है, तो वहाँ तो कोई भी जा सकता है, आ सकता है उनके दर्शन करने के लिए, यमुना पान का जल पान करने के लिए और यमुना स्नान करने के लिए। तो कहा कि नहीं नहीं, मुझे सुना है कि वहाँ लालजू है ना, उनका चरित्र ठीक नहीं है और मैं कैसे जाऊं नीर भरने को। वो यमुना के ना किनारे, यमुना के तीर खड़ा रहता है और ऐसी ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है, पूछो मत। मैंने सखियों के वाणी से सुना है, उनके मुख से सुना है कि उसकी हरकतें अच्छी नहीं हैं। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगता है
कि कहते हैं वो जिसकी तरफ तिरछी नजर से देखता है वो उसी का हो जाता है। कैसे जादूगर है क्या? कोई जादू करता होगा, कोई टोना करता होगा? हाय नहीं नहीं, मैं इन चीजों से बहुत डरती हूँ। पता नहीं कैसा स्वभाव होगा। ऐसो सांवरो अहीर है, लेकिन इसका नैन नक्श बताते हैं संसार में ऐसे किसी के भी नहीं है। उसके नेत्र तीरों के समान हैं। और कहते भी, एक बात और भी सुनी है मैंने, शरीर की सुधि हर लेता है, बेसुध हो जाता है प्राणी। एक नहीं, मैंने ऐसे बहुत बार सुना है, एक दो को तो देखा भी है। उनकी हालत, उनको किसी की कोई सुध बुध नहीं है, किसी की तरफ उनका ध्यान नहीं है, कौन क्या कर रहा उससे कोई मतलब नहीं, पागल की तरह से देखे मैंने। कहते हैं कि उसी की याद में है और दूसरी कोई बात ही उनके हृदय में है ही नहीं। उनके चित्त में वही समाया हुआ है, चिंता बनी रहती है। किस चीज की चिंता बनी रहती है सखी? हे लाडली जू, उनको चिंता ये बनी रहती है। मैंने सुना एक नई पुत्र वधू आई थी ब्रज में, तो कह रही थी कब दर्शन होंगे, कब मिल पाऊंगी नंदनंदन से, यशोदा के दुलारे से कब मेरा मिलन होगा। उसके हृदय में मैंने विरह की पीर देखी थी। लालजू के सिवाय उनके हृदय में और कोई नहीं समाया हुआ था। मैं उस अबला के लिए बहुत चिंतित हुई। कैसा रोग है, जादू टोना है, क्या है? रे सखी कोई समझ नहीं आई। इसी बात से चिंतित हूं कि उनके चित्त में ना चिंता बनी हुई थी। और सुनो, कहते हैं जो उसका हो जाता है, ना घर की लाज ना शर्म, बस जब वो बंसी बजाता है तो बेसुध से उसकी तरफ भाग लेते हैं। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि बंसी में पुकारता भी है, और जिसको सुनाई देता है उसी को सुनता है, और किसी को कुछ सुनता भी नहीं है। तो ऐसे कैसे बचेगी लाज अगर हम घर से भाग लिए ऐसे? अगर मानो उसने बांसुरी में पुकार दिया, हा राधा, हे श्री राधे, हे श्री राधिका, तो हम तो पागलों की भांति भाग लूंगी। मैं तो उसकी तरफ बावरी सी हो जाऊंगी। तो लोग क्या क्या कहेंगे? ऐसी दशा को देख करके पागल ही तो कहेंगे, बावरी तो कहेंगे। मेरा तो जिया कांप उठता है सखी ऐसी बातें सोच करके। जिनके साथ ऐसा हो रहा है उनके हृदय पे क्या बीत रही होगी, मैं सोचती हूँ तो कांप उठती हूँ। धीर नहीं बंधता मेरे हृदय में। और बात भी ऐसी है, कैसे बंधाऊं धीर बताओ? हे सखी आप ही बताओ, अगर उनकी जगह आप हो तो आपकी क्या स्थिति होगी? वह कोई रूप है या कोई जादू यंत्र तंत्र है, या कोई वशीकरण को मंत्र राखे है? कुछ तो बात है। किस प्रकार का तंत्र है? कहते हैं पल में ही फकीर कर देता है। उसके पास कुछ भी नहीं छोड़ता, उसका सब कुछ लुट जाता है और फकीर सा खड़ा रहता है चिंतित अवस्था में। उसको कुछ चाहिए भी नहीं, एक ही आस लगाए बैठता है, कहता है कि गोविंद से मिलन हो, कि गोविंद से मिलन हो। और गोविंद से मिलन हो तो किस प्रकार हो? मिलता भी तो नहीं है उसको। तो कहते हैं कि तरसाने में आनंद आता है। दूसरा तरसता रहता है, वो मुस्कुराता रहता है।
लेकिन जो उसकी याद में, उसके विरह में तरसते हैं ना, वो कहते हैं कि विरह बहुत प्रिय है। वो विरह में भी आनंद की अनुभूति महसूस करते हैं। उनको विरह में भी आनंद प्राप्त होता है और कहते हैं जिसमें आप सुखी उसमें हम सुखी। ऐसे प्रेमी रसिक हैं उसके, ऐसी गोपियां हैं, ऐसी पुत्र वधू हैं जो नई नई आई हैं ब्रज में वधू, ऐसी वधू हैं वो। उसका रूप नहीं है, तंत्र मंत्र जादू टोना या वशीकरण करता है या वश में करने का कोई यंत्र मंत्र है, मैं कछु नहीं जानू सखी। जो सुना है वो मैंने बता दिया। कोई कैसे धीर बंधा पाएगा, डर लगता है, हृदय कांप उठता है ये सुन करके। तो वो सखी कहती है, सखी बोली है प्यारी, आप तो पहले से ही इतनी डरने लगी है, एक बार पधारो तो सही। डरो मत, ये सुना है सब सत्य नहीं है जो आपने सुना है। नहीं लाडली जी, अब डरो मत। आप रूप की राशि हैं, सुंदरता की शिरोमणि हैं। आपसे सुंदर थोड़ी है लालजू जो उनके रूप का जादू आपके ऊपर चल जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके रूप का जादू उन पे चल गया तो। अगर ऐसा हो जाता है तो सोचो, जितने उनके यंत्र मंत्र में या जिनके ऊपर वशीकरण कर रखा है, उनका प्रभाव कुछ तो कम होगा। प्रिया जी सुनती रही, कुछ नहीं बोली और फिर कहती है कुछ देर सोचने के बाद हमारी लाडली जू, नहीं बाबा, डर लगता है। मेरा हृदय जब भी सोचती हूँ तो कांपने लगता है। फिर दूसरी सखी जो सामने थी वो कहती है कि हम कल अकेली नहीं जाएंगी, अगले दिन सुबह इकट्ठी होगी और प्लान होता है कि सारी सखियां इकट्ठी होके जाएंगी और तब यमुना जी पे जल भरने जाएंगी। सब इकट्ठी हो गई जितनी भी सखियां थी और सबके बीच में हमारी लाडली जू श्री वृषभान दुलारी, चांद के समान जिनका रूप है, जिनकी सुंदरता वर्णन नहीं कर सकते, बलाइयां ले सकते हैं लाडली जू की। हमारी प्यारी जू की सुंदरता का वर्णन अगर वाणी में भी आता है तो हृदय भर आता है। हमारी लाडली जू इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है, उनका स्वभाव एक माता का अपने पुत्र के प्रति जो ममता, जो वात्सल्य होता है, उनसे भी ज्यादा उनके हृदय में अपने सभी भक्तों के लिए जाओ, या जो उनको एक बार पुकार लेता, हे लाडली, हे राधा रानी, मैं आपका हूं या मैं आपकी हूं, वो उसी प्रकार उनसे स्नेह करती हैं, उनसे प्यार करती हैं, उनको अपना निज मानती हैं। वो बहुत प्रेम करती हैं अपने निज जनों से। बस कोई एक बार कह दे कि हे लाडली, हे प्यारी जू, हे स्वामिनी, मैं आपकी हूं, प्रिया जू उसकी हो जाती है। ऐसा सुना है। प्रिया जू चलती हैं तो श्री चरण कमलों की नुपुरों की धुनी ऐसे है मान लो राग बज उठे हों, अलग अलग तरह की ध्वनियां गूंजने लगी हो। पूरी जो कुंज गली है वो ऐसे मधुर स्वरों से गूंज उठी हो। प्रियाजू के पग पग पर जिसे राग छिड़ गए हों और राग की जो ध्वनि है वो सबके हृदय को मोहित करने वाली ध्वनि थी। यह ध्वनि है और उसी ध्वनि में प्रियाजू की तारीफ करते हुए, सुंदरता का वर्णन करते हुए
सखियां ब्रजवधु जो साथ साथ हैं वो गा गा करके प्रिया जी को सुना रही है। हमारी लली चांद सो प्यारी है, कोई कुछ कह के प्रिया जी को आनंद प्रदान कर रही हैं। कहते हैं कि सखियां प्रिया जी के जब चरण कमल आगे पीछे रखते हुए चल रही थी तो सखियों के नेत्रों एक टक प्रिया जी के चरण कमल को निहार रही थी। नुपुर जो प्रिया जी के श्री चरण कमलों से लगे हुए थे, जो घुंघरू थे, उनको बहुत ही भाग्यवान समझ के मन ही मन में उनकी तारीफ कर रही थी कि बहुत भाग्यशाली हो जो प्रिया जी के चरण कमलों से लगे हुए हो। पता नहीं कौन जन्म में क्या रहे होगे, बहुत कृपालु हो हे लाडली जी, जो अपने निज जनों को किसी भी रूप में स्वीकार करके और अपने श्री चरणों से लगाए रखती हो। बहुत कृपालु हो। तब प्रिया जी कहती हैं, देखो देखो तुम्हारी बातें बहुत हो गई, देखना कहीं से जो श्याम है ना छलिया वो ना आ जाए, ध्यान रखना। मैं जैसे ही उसका नाम सुनती हूं मुझे डर लगने लगता है। देखो मेरा हिया कितना जोर से धड़कने लग गया है उसका नाम लेते ही। दूसरी सखी कहती नहीं नहीं, हे लाली, हे लली, हे कुसुम लली, हे श्री वृषभान लली, डरो मत, हम सब आपके साथ हैं। तब एक सखी अचानक कहती, देख सखी नंदलाल सामने से आया है, और साथ में ना उसके कितने सखाए हैं, उसके सखा उनके साथ हैं। दूसरी सखी कहती है, देखो अपने अपने हृदय को संभाल लो। कन्हैया के पास वश में करने के जो यंत्र मंत्र तंत्र है ना, उनमें से एक ये निगोड़ी बांसुरी भी है। ये कौन सा वार करती है समझ में नहीं आता, उसी की धुन छोड़ रखी है। जो अपना बनाने में वश में करने का मूल तंत्र यही है कन्हैया के पास। अपने कान में उंगलियां लगा लो, उनकी ध्वनि कान में न जाने पाए, बाद में मत कहना कि बताया नहीं था। पर मैं तो कहती हूं आज इससे मिल ही लो, क्योंकि इसका तो हर रोज का काम हो गया है, किसी ना किसी को लूटना, किसी ना किसी को फकीर बनाना। भले लाज जावे, इसको कोई मतलब नहीं। किसी की लाज जा रही है, किसी को भूख प्यास मिट गई है, कोई पति से सुनती है, कोई सास से सुनती है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको ये भी नहीं फर्क पड़ता कि ब्रिज में वधू के रूप में है, इसके साथ तो ऐसा ना करो। लेकिन इसको ये भी फर्क नहीं पड़ता, इसको तो अपना जादू चलाने से मतलब है, दूसरे के ऊपर क्या बीत रही है इसको कोई मतलब नहीं है सखी। और सुनो हे सखी, ये रोज रोज का झगड़ा, ये रोज रोज को किसी के साथ ऐसी निर्मोही हरकत होना, रोज रोज किसी को अपने वश में करना, ऐसे जादू टोना करना, ये झगड़ा रोज रोज का नहीं सुहावा है। आज इससे निपट ही लो। आखिर चाहता क्या है, पूछो तो सही इससे। हमारी लाडली जू बिल्कुल गंभीर मुद्रा में हो करके और ये सब सुन रही है।
सहमा हुआ सा रूप प्यारी जू का कि सच में कोई रोग होगा, कोई जादू होगा, कोई टोना करता होगा कान्हा। तभी तो सब सखियां कहती हैं, तभी तो इनका ये हाल हो रखा है। और चिंतित हो रही थी। और जैसे ही कान्हा पास में आया, कन्हैया पास में आया अपने सखाओं के साथ, तो एक सुंदर सी ब्रज गोपी खड़ी थी। उसके पास में आके कन्हैया भी खड़े हो गए। उसी त्रिभंगी अवस्था में, उसी रूप की माधुरी को बिखेरने लगे जैसे चांदनी रात्रि में चंद्रमा अपनी चांदनी को बिखेरता हुआ और रात की सुंदरता को और भी सुंदर बना देती हो चांदनी। इस प्रकार गोपियों की सुंदरता और भी सुंदर हो गई थी प्रियाजू के साथ जो श्याम आगे खड़े हो गए थे। एक बार देखो, क्षण भर में दोबारा पलक झपकने के बाद लालजी को, कन्हैया को अगर दोबारा देखते हैं तो सुंदरता और ज्यादा नजर आती है, और ज्यादा सुंदर प्रतीत होते हैं। मन करता है कि पलकें झपके ही ना, बस उनको निहारते रहें। अपने नेत्रों की जो प्यास है उनको बुझाने की सोच रहे हैं, लेकिन वो प्यास कम नहीं और ज्यादा बढ़ रही है, और ज्यादा हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। मन मोहन का होता जा रहा है, अपने मन पे अपना वश रहा ही नहीं। सब कुछ लूट लिया ऐसा लग रहा है। जितनी भी सखियां थी सब मोहन की ओर देख रही है। मूर्छित अवस्था हो गई थी मानो सबकी। पत्थर की मूर्ति हो गई थी सब सखियां, ऐसा प्रतीत हो रहा था। ऐसे चंचल नेत्र हैं लालजू के, मानो जिसकी तरफ देख लिया, एक बार नजर भर के देखा जिस भी सखी को या जिस भी नर नारी को, वो लालजू का हो गया है। कानों में मकराकृत कुंडल, मोतियों की लर लटक रही है। और बहुत देर हो जाने के बाद जो सब सखियां एक साथ प्रियाजू के सहित जो लालजू को निहार रही थी, जिनको कुछ होश नहीं था, जिनको कोई सुध ही नहीं रह गई थी, अचानक किसी सखी को सुध आई और कहा, देखो देखो अपनी सुध में आओ, बहुत देर हो गई है, चलो चलो यमुना से जल भर लो और अपने घर की तरफ प्रस्थान करती हैं, बहुत देर हो गई है। सब सखियों को बाह्य ज्ञान हुआ और फटाफट अपनी जो गागरिया थी वो भर ली यमुना जल से और चलने लगी। तब लालजू ने पीछे से कहा, अरे गोपियों, अपनी गागर भर के बिना बताए कहाँ चल दी हो? कोई अपराध है? नाराज हो हमसे? हमने तो किसी को कुछ कहा भी नहीं है और आप ऐसे ही बिना बताए चल दी। माना कि तुम रूप सुंदरता की मूरत हो, माना कि तुम यौवन अवस्था में हो, माना कि तुम्हारा रूप शवरक की जो सुंदरियां हैं उनका रूप भी तुम्हारे रूप के आगे फीका है, तो ये तो नहीं कि तुम सुंदर हो तो हमसे बात ही ना करो। हम यहां तुम्हारे पास आके खड़े हैं और तुम बगैर बताए ऐसे ही जा रही हो, ये तो सही नहीं है।
दूसरी सखी कहती है, अरे कान्हा, तुम इन बातों से शोभा नहीं पाओगे। तुम हंस हंस के जो ऐसी बातें कर रहे हो, तुम सोचते होगे कि तुम्हारा मान सम्मान बढ़ता होगा। क्या तुम्हारे को लाज नहीं आती? जो ऐसे गाली भरे गीत गा रहे हो, ये बातें अच्छी नहीं है। तुम्हें तो किसी का डर भी नहीं है, चाहे कोई गुरुजन हो या गुरु के समान हो, बड़ा बूढ़ा हो, माता हो। आते जाते तुम्हारे को सब देख रहे हैं, क्या थोड़ी सी लाज नहीं है? ये कहने के बाद भी कन्हैया के अधरों पे मंद मंद मुस्कान थी, जो सबको मोहित कर रही थी। लेकिन सबके अंदर हृदय में एक जो वशीकरण का, जो मंत्र तंत्र की बात चल रही थी, जो डर था वो चल रहा था साथ साथ में। तब सखी कहती हैं, यहां से बात मत करो और याद करो उस बात को जो हमारी लाडली जू आते आते हम सबको बता रही थी। जैसे ही गोपी ने ऐसी बात कही, लालजू के नेत्र झट से सब गोपियों की तरफ दौड़ने लगे, सबको निहारते लगे एक एक करके। मन में एक आया कि हमारी लाडली जू है कौन? ऐसा उनको मानो अंदर से प्रतीत हुआ हो, सोचा हो। हमारी प्यारी जी को देखने की छल से, बल से बहुत कोशिश करी लालजू ने, सखियों की इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन प्रियाजू को समझ नहीं पाए कौन होगी लाडली जू। कोई सकुचाहट भी नहीं है। एक एक गोपी के मुखारविंद के दर्शन कर रहे हैं, मुख कमल के दर्शन कर रहे हैं, नेत्रों से नेत्र मिला करके मंद मंद मुस्कान के साथ सब गोपियों के साथ नेत्र मिल रहे हैं कन्हैया के। कोई संकोच नहीं है। हमारी लाडली जू देखने में बहुत गोरी हैं, भोरी हैं, छल में बल में भी प्रवीण हैं, और ऐसे ऐसे आभूषणों से प्रियाजू का श्रृंगार हो रखा है। उम्र में नवीन है, यौवन अवस्था है लाडली जू की, नवल किशोरी है। हमारे प्रियाजू के ना कमल के समान लाल अधर हैं, नेत्र प्रियाजू के मछली के समान हैं हमारी लाडली जू के। एक बार दिखाई नहीं देने के कारण लालजू ने फिर एक बार नजर दौड़ाई और अंत में प्रियाजू के मुख कमल पर लालजू की दृष्टि टिक गई और लाडली जू मन ही मन सोच रही है, विचार कर रही हैं, जो हमसे चतुर है उसने हमको अपने अधीन कर लिया है। जिस बात का डर था वो बात सत्य होती जा रही है। हमारा मन उन्हीं को बार बार देखने को क्यों कर रहा है? ऐसा लाडली जू मन ही मन विचार कर रही है और लालजू प्रियाजू के मुख कमल पर अपनी दृष्टि टिकाए हुए अंदर ही अंदर उनके हृदय में ये विचार चल रहा है कि मैं बार बार इन्हीं गोपी के, इन्हीं नव किशोरी को देखता रहूं, अपनी नजरें हटाऊं नहीं। मंद मंद मुस्कान के साथ बहुत देर होने के बाद सखियां जाने लगी, लेकिन हमारे कन्हैया ने, लालजू ने रास्ता रोक लिया, मार्ग रोक लिया, डगर को रोक लिया। तब लाडली जू कहती हैं, हमारी डगर मत रोको नंदलाल, तुम हमारे को कहते हो कि तुम यौवन हो, तुम अपने यौवन के रूप में
तुम अपने यौवन के रूप में मदमस्त हाथी गजनी की तरह, हथनी की तरह अपनी यौवन की जो महक है उसको बिखेरते हुए इधर उधर वन में यमुना जल से भरने आई हो और अपनी मुस्कान या अपनी सुगंध छोड़ रही हो। क्या तुम अपने यौवन के मद में नित्य प्रति जो कुचाल कर रहे हो, जो ऐसी उल्टी पुल्टी हरकत कर रही हो, क्या वो सही है? और तुम तो ढीठ हो गए हो, हर कोई तुम्हारे को डांटता है, बोलता है, तब भी तुम्हारे हृदय में ये ख्याल नहीं आता कि मुझे जो कह रहा है वो सही कह रहा है, मुझे उनकी बातें माननी चाहिए। क्या आपके हृदय में ऐसा कभी कोई ख्याल आता है? अपनों से बड़ों की बातें सुनते हो, लेकिन हमारे लालजू प्रियाजू की बात सुन के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और प्रियाजू को ही निहार रहे लगातार। तुमने अपनी ही नीति चला रखी है ब्रिज में। तुम कोई भगवान प्रकट हुए हो जो तुम्हारे अनुसार ये सब कार्य करें? तुम जिसको चाहो अपने वश में कर लो, तुम्हारे ही प्रेम विरह में भटकता रहे, तुम जहां जिसको बैठा वहां बैठा रहे, तुम्हारे ही बारे में सोचता रहे, तुमसे ही प्रेम करता रहे। थोड़ी सी देर चुप हो जाने के बाद हमारे लालजू बोलते हैं, क्यों जल भरने आई हो यहाँ पे, और इसी घाट पे क्यों आई? कहती हैं कि ब्रिज में पनिहारिन है, हम जल भरने जा रही हैं और उसी घाट पे जाएंगी जहां पे कुंवर कन्हई है। क्या तुमको पता नहीं था यहाँ मैं हूं? और या मैं था तो यहाँ से चला जाना था। तुम तो आई इसलिए हो कि तुमको मुझसे प्रेम है, तुम मुझसे ही तो मिलने आई हो, तुम जल भरने नहीं आई हो। तुम्हारा मन यहां तुम्हें खींच लाया है क्योंकि तुम सब मुझसे प्रेम करती हो। प्रियाजू को जैसे ही ये बात सुनी, लाडली जू ने कन्हैया की जैसे ही ये बात सुनी और अपना मोटे मोटे नेत्रों से लालजू की तरफ निहारने लगी। वो भोरी भारी कांति जिनकी और मोहन ने जिनको मोह लिया हो अपनी मीठी मीठी बातों से बात करके, प्रियाजू भी हमारी भोरी भारी है और उनकी ऐसी मीठी मीठी बातें हैं जो कोई सुन ले तो उन्हीं का हो जाए। अब कन्हैया ने हमारी प्रियाजू की रूप माधुरी के बारे में कुछ कहना शुरू किया है कि तुम मेरे लिए ही तो मिलने आई हो, तुम जो अपना श्रृंगार करके आई हो यहाँ किसको दिखाने आई हो? मेरे ही लिए तो ये श्रृंगार किया है। तुम ये चाहती हो कि मैं सुंदर बन के जाऊं और वहां कन्हैया मुझे देखे, यही सोच के आई हो ना तुम? जो अंग अंग पे जो आभूषण सजा के आई हो, जो अपने रूप को एक फुलवारी की तरह खिला के आई हो, वो मेरे लिए ही तो खिला के आई हो। आधरों पे जो मीठी मीठी मुस्कान है, ये किसके लिए है? तुम मेरा मन हारना चाहती हो, लेकिन तुम बेचारी हो, बेचारी। तुम ये नहीं जानती चित चुराने का काम मेरा है। हर रोज कोई न कोई मेरे रूप में आके घायल हो जाता है, तुम भी हो जाओगी। चित चुराने का काम सिर्फ मेरा है, मेरे सम। और अभी लगता है कि तुम्हारे बराबर कोई शिकारी नहीं है। जो मैं अब तक मैं जिनका चित चुरा रहा था, सब मेरे वश में आ गए थे, लेकिन मेरा चित चुराने वाली तुम हो। अब लगता है कि मेरे बराबर तुम वो शिकारी हो जो मन को चित्त को चुरा लेती हो। मैं भी चाहता हूं
कि मैं आपको निरंतर दर्शन करता रहूं, देखता रहूं। और कोई बात नहीं, मेरी जात में कोई ना कोई तो एक शामिल तो हुआ। जैसा मैं था वैसा तुम भी हो। अब मैं अकेला दोषी नहीं हूं, तुम्हारी ये सखी भी दोषी है। ऐसा लालजू ने प्रियाजू को संकेत करके, संबोधित करके कहा है। वो सखी कहती हैं लाडली जी की तरफ से कि हे नंदनंदन, ठीक है, लेकिन अब हमारा रास्ता मत रोको। तुम्हें तो हर किसी से उलझने की आदत सी पड़ी है। ना सुबह देखते हो, ना नहीं तो शाम देखते हो। बस तुम्हें तो किसी न किसी के साथ उलझना है। ये तुम्हारे को बान पड़ गई है, आदत पड़ गई है। और देखो, यहां देर हो गई तो वहां मेरी सास क्रोध करेगी, रिसावेगी वो। और मैं जब ये कहूंगी कि आज फिर कान्हा मिल गया था और हमारा मग, हमारा डगर रोक ली थी, तब पता है मेरी सास भी क्या कहती है? तुम्हें उसके साथ रार यानी कि झगड़ा करना सुहाता है। तुम झगड़े के बहाने उससे बातें करना चाहती हो। ऐसी ऐसी बातें करके मेरी सास हमें उल्हाना देती है, ताना देती है। और कहती है इन कुचालों से कछु हाथ नहीं आवे। पता नहीं हमारी सास के हृदय में क्या चल रहा होता है, लेकिन कुछ भी चल रहा हो, लेकिन सही नहीं चल रहा है। होता गागरिया उठा के फेंक देती है क्रोध में और तोड़ देती है, फोड़ देती है। और पता है तुम बहुत चंचल हो छैल बिहारी। हमारे को एक बात समझ में नहीं आती, ये सोच ही नहीं पाती कि तुम्हारी माता ने जब तक तुम्हारा जन्म नहीं हुआ अपनी कोख में कैसे रखा। तुम तो वहां भी चुपचाप नहीं रहे होगे, तुमने अपनी माता को भी कष्ट दिया होगा जैसे आज हमारे को कष्ट दे रहे हो। हमारे को बहुत अचरज हो रहा है, बहुत भारी अचरज, क्योंकि आज इस समय घर घर में तुम्हारा शोर है, तुम्हारी ही बातें चलती हैं। कन्हैया ऐसा करता, कन्हैया ऐसा करता है। तभी हम भी पूछ रहे हैं, अपनी मैया से जाके पूछना है कान्हा कि 9 महीने तक अपनी कोख में कैसे रखा यशोदा मैया ने। तुम वहां भी आराम से नहीं रहे होगे, मैया को बड़ा कष्ट दिया होगा। कन्हैया कहता है ठीक है, अब क्यों इतराती हो भाई? सो भाई अब बात मत बढ़ाओ। तब वो सखी कहती है क्यों आंख दिखा रहे हो? तुम क्यों आंख दिखावे? और ये जो मैं कह रही हूं ये गलत नहीं कह रही हूं। तुम आंख दिखा के क्या अपनी सफाई में कुछ अच्छा सुनना चाहते हो? क्या तुम्हारे मंगल गीत गाऊं, तुम्हारी तारीफ में, तुम्हारे अभिवादन में तुम्हारा गुणगान गाऊं? ये सुन के कन्हैया ठहाके मार के हंसे और कहा हाँ गाओ गाओ, हम तो ब्रज नंदन हैं, हम तो यहाँ के राजकुमार हैं, तो हमारी तारीफ में कुछ भी गा सकती हो, गाओ गाओ। तब लालजू के गले में जो मोतियों की माल टूटी हुई थी, लटक रही थी, उसको उस ब्रजबाला ने, उस गोपी ने झट से झटका मार के तोड़ दिया और कहा हे चंचल, हे चपल, हे चतुर, अब हमें जाने दो। क्यों झगड़ा बढ़ाते हो? अपनी अपनी मीठी मीठी बातों से, चिकनी चुपड़ी बातों से हमारे को उलझाने की कोशिश मत करो, हटो परे। और लालजू के कंधे पे हाथ रख के और झटका देते हुए साइड हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, जाने दो हमें, ऐसा कह करके
और वो सखी उस मार्ग पे आगे बढ़ने लगी। जय जय श्वेत हरि वंश।